ठीक है, चलिए सबसे पहले अनंत, इट्स योर टर्न। वहां पे और इधर देखो अपनी क्लास के सामने। ये है मेरा खास टॉय खिलौना, इसका नाम है यो-यो। इसको बोलते हैं यो-यो यो-यो। इससे इससे मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखा हूँ। और इससे मेरा आंखों का जो मेरी आंखें जो कमजोर है, और इससे मेरी आंखों का और मतलब जो हाथ का जो बैलेंस होता है वो भी मेरा बहुत अच्छा हो गया। पर ये इसके साथ एक बार ये टूट गया था, तो एक बार मैंने इसको जोड़ा था पर ये वापस टूट गया। फिर उसके बाद टूटने के बाद ये गिरते गिरते बिल्डिंग मैं नीचे खेल रहा था, तब तक ये बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। घूमते घूमते एक हिस्सा इसका ये वाला टूट के बाहर निकल गया। और फिर मैं इसको लेने गया भागते भागते, तभी पीछे से एक साधन आ रहा था, मेरे को हॉर्न बजा रहा था। तब मैं साइड में नहीं हुआ और एकदम अचानक से पाव से टॉय का ऐसे कर दिया और मैं साइड में हुआ। और फिर उसके बाद इसको जोड़ने का प्रयास किया, पर फिर उसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने इसको जोड़ने का प्रयास किया था तब नहीं हुआ था। तो फिर मम्मी ने बोला था कि फेविक्विक लगा दो, मतलब एक फेविक्विक लगा दो, तो उससे भी नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और फिर अब मैं इसको नहीं जोड़ पाया। थैंक यू। गुड, अच्छी स्टोरी बताई इसने अपने टॉय की पूरी। चलिए नेक्स्ट ध्रुव, आप बताएंगे यहाँ से। ध्रुव, अपनी बतानी थी पर ठीक है, उसने जो बताया अब इट्स ओके। हाँ लेकिन आपको पता हो तो मैंने क्या बोला था, आपको एक स्टोरी याद करके आनी है। हाँ तो बस, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है, लेकिन आपका वो अलग अलग बोलने का तरीका तो अलग अलग होगा ना दोनों का। हाँ स्टोरी बोलनी है अपने को, कहानी। चलिए नेक्स्ट, इधर से ध्रुव नहीं आ रहा है। इब्राहिम, यस मैम। चलिए आप कहानी सुना रहे हो अपनी। हाँ मैम। मैम मैं हिंदी में बता सकता हूँ। हिंदी में ही सुनानी है, हिंदी का हम हिंदी में ही कर रहे हैं। चलिए सुनाइए। हाँ मैम। एक दिन की बात थी, एक बकरी एक झील के पास घास खा रही थी। तो देखिए पिक्चर बनाई कितनी अच्छी। उसके बाद उसको नदी के दूसरी साइड जानी थी, तो उसे ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है। तो तब उसे दिख रही है, हाँ दिख रही है आपस। हाँ ऐसे रखो ध्रुव। हाँ इब्राहिम वेरी गुड। हाँ देखो इसने बकरी बनाई है और बकरी के साथ में इसने वहां पे पुल भी बनाया, ब्रिज बनाया है। वेरी गुड, ओके। उसके बाद वो जब जाती है तो वहाँ पे एक दूसरी बकरी आ जाती है। वो ऐसा ब्रिज होता है जिसपे से बस एक लोग ही जा सकते हैं। तो वो दोनों बकरियां लड़ने लग जाते हैं। एक सेकंड इब्राहिम, एक सेकंड। अब दो बकरी बनाई है और वो जो ब्रिज क्रॉस कर रही है उस पे सिर्फ एक बार में एक ही जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे इसने पूरी पिक्चर के साथ कितने अच्छे से इसको क्लियर किया। वेरी गुड। अब यहाँ से दिखेगा, देखो 1 by 1 करके जिसको देखना है, ओनली 1 by 1 करके। ठीक है, गो। चलिए गो। अच्छी जकाश अनंत, ओके इब्राहिम आगे बढ़िए आप।
तो मैम उससे में वो दोनों लड़ने लग जाते। लड़ते लड़ते उनका पैर एक का पैर फिसल जाता है, तो वो दूसरे को लेके नदी में गिर जाता है। वेरी गुड, ओके। मैम इसका मॉरल होता है कि हमको फुलिश थिंग्स पे लड़ना नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा। गुड, क्लैप फॉर इब्राहिम। Anand, I'll cut your marks. Okay, good. Next, यहां से आएंगे अनवी। अनवी कम। चलिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनवी कोठारी है। मैं आपको मेरे मनपसंद खिलौने के बारे में बताना चाहूंगी। मेरा मनपसंद खिलौना एक सॉफ्टटॉय है। ये मेरे चाचू ने मेरे को दिलाया था। ये मेरे साथ 5 साल से रह रहा है। इसको मैं अपने साथ लेकर सोती हूँ। ये खिलौना मेरे से बहुत जुड़ा है। धन्यवाद। नेक्स्ट, ध्रुव आप रेडी हैं? नो मैम, नो मैम, हाँ, मैंने देखी आपकी स्टोरी। ध्रुव आप रेडी हैं? नो मैम। ओके, अनवी के मैम बाद सिर्फ 10 मिनट्स, मैम सिर्फ 10 मिनट्स। ओके, यहाँ से आइए फरजान। बेटा ये कोई बात नहीं होती, फिर तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एक कहानी नहीं याद कर पाए आप फरजान, आपका रिटर्न वर्क भी नहीं होता है कंप्लीट। कहानी तो सुनानी है। हाँ, चलिए फरजान जल्दी बोलिए। मगरमच्छ। बंदर और एक मगरमच्छ की मैं कहानी बोल रहा हूँ। फिर से आनंद, आनंद सिट प्रॉपर। बंदर पेड़ मास्क थोड़ा सा रिमूव करके बोलो अपना। ग्रेप्स को क्या होते हैं? अंगूर। बंदर पेड़ पे बैठ के अंगूर खा रहा था। तो मगरमच्छ पानी में से वो पेड़ पे ही आ रहा था उसको मिलने, शिकार करने। तो बाद में बंदर ने बोला कि रुको रुको, मेरे को मत खाओ, मैं आपको अंगूर देता हूँ, आपको लेके जाओ। बाद में बंदर ने उसको अंगूर दिए, तो उसने 1-2 खाए, तो उसने बोला कि बहुत अच्छे, थोड़े और दो ना, मैं मेरी बीवी को भी खिलाऊंगा। बाद में वो घर जाता है तो अपनी बीवी को भी खिलाता है। बाद में बीवी को भी अच्छा लगता है। तो बाद में बीवी ने बोला अपने मगरमच्छ को कि वो बंदर को बोला हम उसको खाना खिलाते हैं। बाद में मगरमच्छ बंदर को लेके आया, मना के लाया कि आजा मेरे घर पे खाना खाने। बाद में बंदर गया। बाद में बीवी का तो वही प्लान था कि वो उसको खा जाएगी बंदर को, और मगरमच्छ को नहीं पता था, वो तो उसको बचाना चाहता था। बाद में बंदर उधर गया। बाद में बंदर ने खिलाया, बैठा, खाया। बाद में बीवी ने बाद में पीछे से शिकार किया। बाद में मगरमच्छ ने उसको बचाया। गुड। मोरल क्या निकला? दोस्ती में कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, देवेशा कम हियर। उसने थोड़ा सा चेंज किया, यस। ओके, नेक्स्ट देवेशा। माँ की प्यारी सी। चेतन अपने माँ के साथ एक बहुत बड़े घर में रहता था और अपने माँ का ख्याल रखता था, ध्यान रखता था। ख्याल रखता था। फिर मम्मी अच्छे से पकवान बनाती थी और चेतन को पकवान बहुत पसंद थे। एक दिन मम्मी ने घर पे कुकीज बनाई और एक बड़े जार में रख दी। फिर कुकीज बनाकर चेतन की माँ बस बाजार जाने वाली थी। चेतन की माँ ने रुककर चेतन को बोला कि जब तुम्हारा गृह कार्य समाप्त हो तब तुम कुकीज खा सकते हो। तो फिर
चेतन ने खुशी में सारा अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया और स्टूल पे चढ़कर अंदर जार में हाथ डालकर सारी कुकीज निकालने की खुशी में उसका हाथी बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि जार का मुंह ही बहुत ही छोटा था। तो फिर उसकी मम्मी आई बाजार से। उसकी मम्मी आई और वो हंसती हुई कहा चेतन को कि चेतन 2 या 3 ही कुकीज लो तो ही तेरा हाथ बाहर निकलेगा। तो चेतन ने मानकर 2 कुकीज बाहर निकाल कर खा ली। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसमें से तुम्हें क्या सीख मिली? तो चेतन ने कहा कि मुझे ये सीख मिली कि लालच नहीं करनी चाहिए और जितना खा सके उतना ही लेना चाहिए। वेरी गुड, गुड, अच्छी स्टोरी। नेक्स्ट प्रीशा ताकि ये देख सके बच्चे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना इधर से? जो प्रीशा थोड़ा आगे आ जाओ ताकि ये लोग भी आपको देख सके। हाँ, चलो। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली प्रीशा थोड़ा मास्क रिमूव कर नीचे कर लो। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जंक फूड और सेहत मतलब अच्छे पौष्टिक खाना के बारे में। तो एक गांव में चिंकी और राम नाम के भाई बहन रहते थे। तो वो दोनों को पिज्जा बर्गर और वो खाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर उनकी मम्मी उन्हें रोज कहती थी कि आप पौष्टिक खाना खाओ तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप बीमार नहीं रहोगे। पर वो सुनते नहीं थे। तो एक दिन मम्मी ने ध्यान से उनको बैठकर बोला कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आप सेहतमंद रहोगे। तो वो जो चिंकी थी वो मान गई पर राम नहीं माना। तो फिर एक दिन वो लोग स्कूल जा रहे थे तो टीचर ने राम को प्रश्न पूछा कि बोर्ड पर लिखा कि ये क्या है। तो राम को कुछ नहीं दिख रहा था तो उसने जवाब नहीं दिया। तो फिर टीचर ने बोला इतना आसान जवाब नहीं आता है, 2+2 कितना होता है। तो फिर उसकी टीचर ने उनकी मम्मी पापा को बुलाया कि देखो आपके बच्चे को इतना इजी सवाल भी नहीं आता है कि 2+2 क्या होता है। तो राम ने बोला मुझे पता है 2+2 4 होता है पर मुझे बोर्ड पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो फिर मम्मी ने उसे बोला कि देखो तुम पौष्टिक खाना नहीं खा रहे थे ना, इसलिए तुम्हारी आंख अच्छी नहीं रही है। अभी तुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। देखो अभी चिंकी को चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरी बात सुनकर पौष्टिक खाना खा लिया। और फिर बट्टू का राम को जब चश्मा आया तब राम ने पौष्टिक खाना खाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि पौष्टिक खाना भले अच्छा नहीं लगता है पर वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। वेरी गुड, गुड स्टोरी। पर उसने सुनाने का कितना अच्छा सुनाने की कोशिश करी और कितने अच्छे से उसने सुनाई है पूरी स्टोरी। हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और इसने गुजराती से अगर हिंदी में कन्वर्ट किया दैट मींस इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए बेटा वंश सबका टर्न आएगा। विवान, हाँ इट्स गुड। चलिए फटाफट आ जाइए। हाँ कोई बात, ओके चलिए विवान स्टार्ट करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम थोड़ा सा आ गया विवान, इधर भी देख, इधर भी दिखना चाहिए ना बच्चों को। हाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवान पटेल और आज मैं आपको फ्रेंडशिप के बारे में सुनाऊंगी। दो दोस्त थे और वो दोनों एक ही शहर में रहते थे और वो एक का नाम विवान था और एक का नाम ध्यान था। गुड, चलो सुनो। और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे और वह उनका हर काम लगभग एक ही साथ करते थे और उन दोनों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। इसीलिए आए कुछ दिनों में वो लोग कोई बार फुटबॉल खेलने जाते थे। धन्यवाद। भूल गए आप तो?
और भी था नहीं आपकी था। स्टोरी में? हाँ भूल गए। नहीं था। चलो ठीक है, गुड, अच्छी कोशिश है। जिसना सीख ये मिली कि हमेशा दोस्तों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। अयांश बोलिए। मैम जो ड्राइंग आपने करने के लिए बोली थी ना स्टोरीज में, वो नहीं कर पाया था मैं। कोई बात नहीं, आप एक तो क्लास बहुत लेट ज्वाइन करते हो अयांश, मैं आपको हमेशा कहती हूँ। चलिए जिसना जिसना आएगी ना पहले। नहीं सुनानी? हाँ तो आप ऐसे सुनाइए। हाँ त्रिशा ने भी सुनाई है, सबका टर्न आ रहा है ना। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड। चलिए। भीमैया, वो अपने परिवार के लिए उसके घर के पास वाली नदी से पानी भरने जाता था। उसके पास 2 मटके थे। एक मटके में थोड़ा टूटा हुआ था, उसमें से पानी टपकता रहता था। एक दिन भीमैया पानी भरने गया। जो अच्छा मटका था वो रोज टूटे हुए मटके को चिढ़ाता था कि तू तो भीमैया के कोई काम नहीं आता, तू तो आधा पानी गिरा देता है। तो एक दिन टूटे हुए मटके ने भीमैया को बोला कि मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आता, मैं आधा पानी गिरा देता हूँ, और तो तुम नया मटका क्यों नहीं ले लेते। तो भीमैया ने बोला कि जरा देखो तुम्हारे नीचे जो फूल है, वो फूल को तुम रोज पानी देते हो, और ये फूल रोज भगवान के पास जाते हैं। फिर उसने जो अच्छा वाला मटका था उसने उसको सॉरी बोला और बोला कि मैं अभी तुम्हारे बारे में कुछ गंदा नहीं बोलूंगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी के बारे में गंदा नहीं चिढ़ाना। वेरी गुड। चलिए वंश का। मैं ले रही हूँ ना बच्चा, यहाँ पे रिद्धि छूट रही है अभी बीच में। अभी नेक्स्ट यहाँ से लूंगी पहले मैं। हेलो। हाँ इधर भी हेलो करो सबको। हेलो। चलिए। ये कहानी है 2 दोस्तों की। एक दोस्त बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, और उसको घमंड था कि वो बहुत वो मजबूत है। और उसका एक दूसरा दोस्त था जो बहुत वीक था। तो फिर एक कमजोर रख ले। फिर एक दिन होता है कि वॉल क्लाइंबिंग है ना, उसकी रेस होती है। जो जल्दी से ऊपर से नीचे आएगा वो जीता। तो फिर होता क्या है, उसको घमंड था कि वो जल्दी से चढ़ जाएगा, तो वो चढ़ने लगता है, बेचारा पीछे रह जाता है। जो कमजोर आदमी था वो यहाँ पे बीच में रुक जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो नहीं चढ़ पाएगा, और वो सो गया वहां पे। और फिर वो आगे निकल गया और वहां पे बुल को टक्कर दिया, और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर उसने देखा कि वो आ रहा है, तो फिर वो जल्दी ऊपर गया, बुल को टच किया अपने मुंह से और नीचे आ गया। और फिर ये जो कमजोर था वो जीत गया, और ये घमंड की वजह से हार गया। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और इससे और एक सीख मिलती है कि हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वेरी गुड, गुड स्टोरी। यस इब्राहिम, यस। मैम दिस इज लाइक हेड एंड द टॉर्टोइस। हाँ लेकिन उसने अपने खरगोश ने रेस की थी ना। हाँ चलिए नेक्स्ट यहाँ से। अयांश आप दिखाई नहीं दे रहे हो मेरे को, विदिशा भी नहीं दिखाई दे रही है। मैम आप अभी दिखाई दे रहा हूँ मैं। जो बोलेंगे ना उनको मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैम अभी दिखाई दे रहा हूँ मैं। हाँ अयांश, आर यू रेडी फॉर स्टोरी? मैम मैं एक बात बोल रही हूँ, जो चीज है ना मुझे दिखानी है वो मेरे पास बहुत सारी मीन्स पड़ी है, तो मैं उसको दिखा कर सकता हूँ। हाँ जल्दी से सुनाइए, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से बहुत सारे बच्चे मेरे अभी वेट कर रहे हैं। जल्दी बोलिए। एक बच्चा था, उसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उसके पापा ने उसको बस एक चॉकलेट गिरा दी, वो जिद्दी करने लगा, तो उसके पापा ने उसको बहुत सारी दिला दी। फिर वो खाते गया और वो बीमार पड़ गया। फिर उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था। और उसके बाद है ना, उसको ऐसे बोल रहा था कि उसका पेट पूरा खराब हो चुका है, वो अगली बार से कुछ खा नहीं पाएगा, जैसे कि वो बस खिचड़ी खा पाएगा।
तो इससे हमें ये सीख मिल गई कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ओके गुड, हमें ज्यादा किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। ओके विदिशा, आर यू रेडी? नहीं मैम, आप 5 मिनट माइक के ऑन करिए बाद अपना, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए विदिशा। मैम 5 मिनट के बाद ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिद्धि, कम 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 जल्द फटाफट। रिद्धि के बाद मन रेडी रहेंगे, फिर रिवा, फिर इधर से। इसके बाद निकल ठीक है चलिए, वेरी गुड रिद्धि, इधर भी दिखाइए। हाँ लेके आइए। चलो नहीं, मैं क्लास में सुन लूंगी। रिद्धि फास्ट बोलिए जल्दी से। और एक माता पिता की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक माता थी, वो बहुत घमंडी थी, उसकी बेटी बहुत घमंडी थी। और उसके जो उसके पति थे, वो बहुत अच्छे थे और उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार सिखाए। तो एक दिन वो उस पापा की बेटी एक बार ऐसे ही काम ढूंढने गई थी, तो उसे एक बंगला देखा जहाँ पे 60 रूम थे और जो कुछ परिवार थी। वहाँ पे उसने बोला कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, तो हमारे घर की साफ सफाई करना, पर याद रखना कि सातवें रूम में मत घुसना। तो उसने वो ही किया, वो सातवें रूम में नहीं घुसी और बाकी की 6 रूम में अच्छे से सफाई की। वो परिया उससे बहुत प्रसन्न हुई। उसने बोला कि तुम एक 2 रात रहोगे वहाँ पे, एक में एक चांदी के ऊपर सो और एक सोने के ऊपर। तो वो अच्छे से रही और उसपे चांदी और सोना चिपक गया। तो वो जब घर जा रही थी तो उसके पापा ने उसने उसके पापा को बोला, देखो मैं लाई हूँ, इससे हम अच्छे से खाना खाएंगे। और फिर जो माँ की बेटी थी, उससे वो बहुत घमंड था, तो उसने बोला ऐसा कैसा हो गया, माँ ने मेरी बेटी जा रही थी। तो फिर उसकी बेटी भी गई और उसने जो मंदिर था वहाँ पे वो गई और उस गई वापस से वो बोला कि वो साथ में मत घुसना। तो जो बेटी थी तो वो नहीं मानी और वो सातवें रूम में चली गई। और सातवें रूम में जब उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, हड्डी, मधुमक्खी, कीड़े जैसे दिखे, तो वो चिल्लाई और कीड़ों ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया। और फिर जब घर आई तब उसकी माँ बहुत उदास थी और माँ पापा बेटी उससे जो अकेली है उससे सुनी और चांदी दे रहे। लेकिन अच्छा किया ना, यही होता है कि 2 मिनट में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का भी देखना होता है। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। मैम मेरे 2 साथी हैं, एक रुडोल्फ द हेड और एक द बियर्ड। तो इनसे मैं क्या करता हूँ, इनसे मैं ये करता हूँ कि मैं पूरा सेंटा का आउटफिट पहन के जाता हूँ और उनका वीडियो बनाता हूँ। और मेरे को जिम्नास्टिक जबकि बहुत अच्छे से आता है, मैं लोगों को गिफ्ट्स भी देता हूँ। और हर साल में एक बार मैं 100 गिफ्ट बांटता हूँ इनके साथ। वेरी गुड। जिनमें होते हैं खिलौने और आदि, जैसे कि टॉय गन। और ये सब मैं सब गरीब बच्चों को ही डालता हूँ क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा खेलने के लिए नहीं है। गुड, वेरी गुड, तो अच्छी सोच एक है। बार क्या हुआ, जो है ना, मेरे को मेरा दोस्त मिला, वो बोला जाना यार, क्या फ्रंट फ्लिप्स कर रहे हैं, क्या बैक फ्लिप्स मार रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, पढ़ने देना। तो वो पूरा दिन पढ़ता था मैम, और मैं बताऊँ सबसे शैतान था सोसाइटी में। और पूरा दिन पढ़ता था, तो मैं जोक्स मारता था उसके साथ बैठ के, और उसको अच्छे नहीं लगते थे। एक बार क्या हुआ, उसने इतना पढ़ा कि वो
पूरी रात उठा ही नहीं और वो बेहोश हो गया। तो जब वो हॉस्पिटल में उठा तो मैंने बोला, भाई तू अभी से ही ऐसा कर रहा है, तेरे को तो बुढ़ापे में भी ऐसा ही होना है, अभी से प्रैक्टिस। वो हंसने लगा और जब भी मैं उसको जोक्स बताता था वो हंसने लगा। जो उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन का था वो पूरा कम होने लगा। तो कहने का मतलब है कि काम के साथ साथ थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए बाकी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। Good. चलिए भी आ रहा है, इधर से टर्न आ रहा है। नहीं अनंत अभी टर्न नहीं, मुझे स्टोरी सुनने तो सबकी, नहीं तो ये रह जाएंगे। मैम अब मैं बताऊं? मैं बताऊं? आप रुको विदिशा। एक दिन सी विहान सुना रहा है, यहाँ पे स्टोरी चलिए। एक दिन एक लकड़ी काटने वाला वो इंसान लकड़ी काटने जा रहा था। वो लकड़ी काट रहा था तभी उसकी कुल्हाड़ी वो नदी में गिर गई। तब वो रो रहा था तो ये जो पड़ी है वो बाहर आई और ये जो लकड़ी काटने वाला था लकड़हारा, उसको क्या बोलेंगे? लकड़हारा, उसने पड़ी को बोला, बाय मिस्टेक तुम क्यों रो रहे हो? तो इस लकड़हारे ने कहा कि मैं लकड़ी काट रहा था तो मेरी कुल्हाड़ी वो नदी में गिर गई। तो फिर परी ने जादू किया और एक भवंडर बनाया, उसमें से ये सोने वाली कुल्हाड़ी निकली, ये वाली। यस गुड। तो फिर परी ने उससे पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो लखाड़ी ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है। तब परी ने फिर से जादू किया और फिर उसने पूछा कि ये सोने वाली मतलब चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है जिसपे ये 5 हीरे लगे हैं? तो उस लखाड़ी ने कहा नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर परी ने फिर से जादू किया और ये वाली सारी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली उसकी। तो फिर उसने वापस पूछा ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो वो लखाड़ी ने कहा हाँ ये मेरी है। तो फिर परी ने उसको ये तीनों तीन दी। आप गैस करो क्यों? क्योंकि वो हाँ बोलो इब्राहिम। मैम क्योंकि कभी भी लालच के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड। और फिर वो गया और उसने ये दोनों कुल्हाड़ी बेच दी और पैसे कमाए और बाद में वो अच्छा जीवन व्यतीत करने हाँ। लगा। चलिए वेरी गुड, गुड स्टोरी। यस नाउ विदिशा आर यू रेडी? चलिए विदिशा नहीं दिख रही है, चलिए यहाँ से मन आइए। यस मैम मैं रेडी हूँ। इसको क्योंकि मुझे कुछ मैम अभी रुको, फिर आप अभी मन को बोला है मैंने, मन के बाद में आप करना। चलिए मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मन है। ये रुद्र को दे दो बेटा अभी। तो मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है कछुआ और मन। तो जब मैं 5 साल का था तब मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। तब मेरे पापा ने ये कछुआ खिलौना ले दिया था। तब से ये खिलौना अब मेरे पास है अब तक। और उसका जो मुंह है वो आधा टूट भी चुका है, फिर भी वो अभी मेरे साथ है। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट युग कम। ओके विदिशा आ रही हूँ। हाँ पहले विदिशा आप खड़े हो जाइए यहाँ पे। युग आ जाइए जब तक। विदिशा सुनाइए। हाँ मैम। माइक ऑन करिए अपना। हाँ मैम, आज मैं खरगोश की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। खरगोश ने रंग लगाया। एक खरगोश को अपना रंग बिल्कुल नहीं पसंद था। उसे एक दिन कुछ कलर के डिब्बे मिले। सो उसने सोचा कि मैं थोड़ा कलर लगा देता हूँ। तो फिर उसे एक तोता मिला। उसने बोला मेरा हरा रंग कितना सुंदर है, तुम ये रंग लगा देते? तो खरगोश ने कहा ठीक है, अच्छा मैं ये रंग लगा देता हूँ। फिर खरगोश ने खुद को हरा रंग लगाया। आप सुना दो, स्टोरी सुना दो आप। हाँ फिर हरा रंग लगाया और बाहर निकलकर उसे एक बंदर मिला। उसने बोला कि ये हरा रंग कितना गंदा है, तुम क्यों ना मेरा पूरा रंग लगा दो?
तो फिर खरगोश ने अपने को भूरा रंग लगाया। फिर बाहर निकल के उसे फिर एक सुनहरा हिरन मिला। सो फिर हिरन ने बोला कि छी, ये भूरा रंग कितना गंदा है, तुम क्यों ना मेरा सुनहरा रंग लगा दो। फिर खरगोश ने अपने आप को सुनहरा रंग लगाया। फिर उसे अपने आप को सुनहरा रंग लगा के मैं बताती हूँ आपको। सुनहरा रंग लगा के वो फिर बाहर निकल के उसे एक भालू मिला। भालू ने कहा कि तुम क्यों ना मेरा काला रंग लगा लो। फिर उसने काला रंग लगा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से बाहर निकला और उसे एक सिलहरी मिली और उसने कहा कि तुमने काला रंग क्यों लगा रखा है। फिर शायद तुम ठीक कह रही हो कि मैं दूसरा रंग लगाता हूँ। तो उसने दूसरा रंग लगाया। फिर आगे वो घर चला। उसे गाय मिली। गाय ने पूछा कि तुमने ऐसा रंग क्यों लगाया, तुम्हारा ठीक रंग ही सही था। फिर खरगोश घर जाकर ठीक से नहा लिया और उसने शीशे में देखा तो उसका रंग सचमुच में अच्छा था। वो तो उसका वहम था कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। और इसकी मोरल है, हमारे पास जो भी हमें उससे अच्छा रहना चाहिए। यस, हमारे पास हमें जैसा ईश्वर ने बनाया है वो खूबसूरत है, इसलिए हमें कभी भी दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। यस, कम कम स्पीकर ऑन है बेटा। हाँ, चलिए सुनाइए। एक कौवा था, हम्म वो रेगिस्तान में उड़ रहा था। हम्म दोपहर का समय था और उसके बाद प्यास लगी, हम्म तो उसको एक घर मिला। उसके नीचे से मटका था। हाँ मैंने ये कहानी सुनी हुई है। हाँ, सुनाओ, अच्छा सुना रहा है ये। और लेकिन वो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। अंजू मैम, इसको बोलो ना, आवाज कर रहे हैं। जहान। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची थी। तो उसने कोई उपाय निकाला, ये पत्थर उठा के अंदर डाले, फिर वो पानी पी सका। वेरी गुड। देखो, युग ने ड्राइंग बड़ी अच्छी बनाई और इसने बड़ी अच्छी, जिस तरह से स्लो वर्क करता ना, लेकिन इसने ड्राइंग बना के जो स्टोरी एक्सप्लेन करी है, इज वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। मैम मुझे भी देखनी है युग की ड्राइंग दिखाओ बेटा। ये देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, इसने पहले कौवा उड़ रहा है, फिर वो कौवा घर के पास जा रहा है, फिर उसको मटका दिखा, मटके में पत्थर डाल रहा है और ये पानी पी के यहाँ से उड़ रहा है। ठीक है, चलिए रुद्र। रुद्र काम। बेटा जल्दी आइए, टाइम ओवर हो जाएगा वरना। अभी कितने बच्चे हो रहे हैं? 3 बच्चे हो रहे हैं। यस, रुद्र यहाँ पे भी दिखाते जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी करो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। विवान, आपको युग बैठो बेटा। देखो, रुद्र ने भी बड़ी अच्छे से, हाँ चलिए, वेरी गुड। इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं नीचे। हाँ, तो एक कुत्ते को किसी ने खाना दिया, तो ऐसे थोड़ी देर से चल चल के वो एक ब्रिज के पास पहुंचा। तो जब वो ब्रिज के पास पहुंचा, वो यहाँ पे हाँ ठीक है, आप चलो। हाँ, तो वहाँ पे चढ़ के वो थक गया। तो उसने जब ऐसे नीचे देखा, उसको अपनी एक बच्चे ऐसे दिखाई दी। तो ये यहाँ पे आएगा। तो उसको लगा मुझे और फूड चाहिए, मेरे को और खाना है। तो जब थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसने अपना मुंह खोला, तो वो अपना खाना नीचे गिरा दिया उसने। हाँ, और फिर वो सोच रहा कैसे लूं, उसको मिला ही नहीं। और फिर वो ऐसे करके चला गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जितना है उससे अच्छा, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। वेरी गुड। लालच नहीं करनी देखो, चाहिए। इसने बड़े अच्छे प्रॉप्स के साथ में पूरी स्टोरी, उधर हटो, बड़े अच्छे प्रॉप्स के साथ में पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। तब वेरी गुड। चलिए प्रणिका, कम यार। वेरी गुड, प्रणिका कम। स्टार्ट करिए बेटा। विवान उधर चले जाइए, आप प्रणिका को बोलने दीजिए। प्रणिका स्टार्ट करिए बेटा, एक फिर बाद में कौन बच रहा है? नेक और आज मैं आप लोगों को हाथ में चूहे की कहानी सुनाऊंगी। एक बार चूहे लोग
एक बार हाथी लोग खाना ढूंढने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे। तभी उनके पैरों के कारण बहुत सारे चूहे मर गए। चूहे लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और बोला कि हम लोग को हाथियों से बोलना पड़ेगा कि उनके कारण हमारे बहुत सारे चूहे दोस्त मरे हैं। तो वो लोग हाथी के पास गए और उन्होंने बताया कि आप लोग के कारण क्या हो रहा है। तो हाथी ने बोला कि वो बहुत ही माफी मांगते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो हाथी ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, कभी हम भी आपकी मदद करेंगे। तब हाथी ने हंस के कहा कि एक छोटा सा चूहा हमारी क्या मदद करेगा। तब हाथी जब जा रहे थे आगे तालाब में पानी पीने के लिए, तब शिकारी ने उन लोग के ऊपर जाल बिछा दिया और हाथी लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी चूहों को पता चल गया कि क्या हो रहा है। उन लोग जल्दी से आया और उस जाल को कुतरने लग गए और हाथियों को बचाया। और हाथी ने कहा हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें छोटा समझा, तुम हमसे हमारे पक्के दोस्त होंगे। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा मत समझो और जरूरत आने पर वो आपकी बहुत अच्छी मदद करते हैं। यस, वेरी गुड। यस खुश। खुश के बाद नेक, जल्दी आइए खुश, सिर्फ 4 मिनट बचे मेरे पास में। सुनाइए। रुद्र एक कुत्ता था, वो ऐसे गांव से आनंद, व्हाट इज दिस? गांव से गुजर रहा था और वो भूख के मारे उधर उधर भटक रहा था। तो तभी उधर एक कसाई आया। तो उस कसाई ने उसको एक मांस का टुकड़ा दिया और वो मुंह में दबाकर जंगल की ओर भागा। तभी बीच में एक ब्रिज आया, तो वो इधर पार कर रहा था। तभी उसने नीचे की ओर देखा तो उसको और एक कुत्ता दिखा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका भी मांस छीनकर उसके ऊपर भौंककर उसको डरा देता हूँ, तो मांस का टुकड़ा लेकर भाग जाएगा, मांस का टुकड़ा रखकर भाग जाएगा और मैं मांस का टुकड़ा ले लूंगा। तभी जब उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, तभी मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। चलो ठीक है, आप सुनाइए फिर। हाँ, तो बाद में तभी उसको पता चला लालच बुरी बला है। वेरी गुड। चलिए नेक, कम हियर। ओके, कहाँ आपका हो गया तीनों का? ध्रुव और कहान का नहीं हुआ, इनका मैं दूसरी क्लास में लूंगी। चलिए सुनाइए। मैम ये एक असली कहानी है। एक मतलब वो टाटा की कंपनी है, जिनकी कंपनी है वो बहुत पहले की कहानी है। जब वो एक यूरोप में थे, तब वो एक रेस्टोरेंट में खाने गए थे और वो कुछ 5-6 जन ही थे और उन्होंने खाने का हो गया तो एक प्लेट पूरा भर के खाना बच गया था। और फिर वो जो रेस्टोरेंट वाले थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपने इतना सारा खाना छोड़ दिया, तो जो जिनको खाना नहीं मिलता होगा उनका क्या होता होगा। तो उनको वो फाइन भरना पड़ा था। तो उन्होंने वो फाइन खुशी खुशी भरा और उससे सीखा और उसने खुशी खुशी फाइन देके है ना, वो सबको ऐसे मतलब सबको खाना बांटा जो गरीब रहते हैं। और मोरल ये है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आपको उसका घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी खाना हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस खाने को हम फेंक रहे हैं हो सकता है वो किसी के पेट भरने के काम आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वेरी गुड, अच्छी स्टोरी नहीं। ओके, तो ये ध्रुव एंड कहान आप दोनों, और इधर से रीवा। जहान आपकी भी स्टोरी बाकी है, कब सुना रहे हो? मैम मेरी भी बाकी है। हाँ तो ध्रुव कब सुनाओगे अब आप? यस मैम। मैम अभी सुना दूं? हाँ सुनाइए, सुनाइए, ओके सुनाइए, फिर टाइम हो जाएगा। हाँ मैम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चेतन अपनी माँ के साथ एक बहुत अच्छे घर में रहता था। वह बहुत अच्छा लड़का था
और सादा अपनी माँ का कहना मानता था। चेतन की माँ बहुत अच्छे पकवान बनाती थी। चेतन को पकवान बहुत पसंद था। एक दिन चेतन की माँ ने बहुत बढ़िया कुकीज बनाकर एक बड़े जार में रख दी और फिर बाजार चली गई। बाजार जाने से पहले चेतन की माँ उसको कह कर गई थी कि अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह कुकीज खा सकता है। चेतन ने जल्दी से अपना गृह कार्य समाप्त करके अपनी माँ के लौटने से पहले ही कुकीज खानी चाहिए। फिर उसे जार के अंदर हाथ डालकर ढेर सारी कुकीज निकालने की सोची। फिर जार का मुंह बहुत छोटा था, इसके कारण चेतन का हाथ फंस गया। फिर उसकी माँ के आने के इंतजार में चेतन एक भी कुकीज खा नहीं पाया। इसलिए फिर उसकी माँ आई और उसका मुंह काट कर चेतन का हाथ बाहर निकाला और चेतन को बोला कि मैंने आपको बोला था कि सिर्फ एक ही कुकीज लेना। देखो आप बहुत सारी कुकीज खाने गए, इसलिए आपका हाथ फंस गया। मैम द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जितने बोलते तो उतना ही करा करो, उससे ज्यादा नहीं। हमारी जितनी हमें आवश्यकता के अनुसार ही चीजों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, समय हमारा पूरा हो गया है। अब हम फ्राइडे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बाय मैम। बाय।